एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ सैलाब और बीच में फंसी जिंदगी। डरा देने वाली ये तस्वीरें नेपाल की है। इन तस्वीरों को देखकर एक पल के लिए यकीन करना मुश्किल है कि ये वही रास्ते हैं जहां कुछ घंटे पहले तक बेखौफ गुजर रहे थे, लेकिन कुछ सेकंड में अब सब कुछ बदल गया। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। पहाड़ से प्रचंड वेग के साथ आता ये सैलाब, लोगों की चीख पुकार। मानो ये कहना चाह रही है कि उसने धरती पर अपनी विनाश लीला शुरू कर दी है। इसी से बचने के लिए लोग भाग रहे हैं, लेकिन पानी का ये प्रचंड वेग मानो कहना चाह रहा है जो भी आगे आएगा वो या तो टूट जाएगा या बहता चला जाएगा। कुदरत जब क्रोध में आ जाए तो क्या होता है, इसकी बानगी है ये तस्वीर। बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ते हुए भोटे कोशी नदी का ये सैलाब सब कुछ खत्म कर देने पर आमादा है। इसके कहर के आगे लोग अपनी आंखों के सामने अपने लोगों को पानी में बहते हुए देखने को मजबूर थे। मजबूत से मजबूत पुल ताश के पत्तों की तरह बहने लगे। बड़े बड़े मकानों का वजूद मिट गया। ये सब होता है कुदरत के बदले मिजाज से। अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों को देखिए। ये शहर है या समंदर। सैलाब ने हर फर्क को मिटा दिया। कई इलाके टापू में तब्दील हो गए, कई इलाके मलबों में दब गए। इन सब के बीच तलाश हो रही है जिंदगी की, इस उम्मीद के साथ कि किसी का कोई अपना शायद मलबे से जिंदा निकल आए। ये देखिए, ये कैसे जो नीचे घर बने हुए थे, ऑफिस था यहाँ पर, वो सब के सब इस मलबे में समा चुका है। कुछ भी बचा नहीं है, कुछ भी तस्वीर आपको देखने को नहीं मिलेगी। सब कुछ, वो जो घर था वो तक 4 मंजिला घर है, वो घर खाली है। वो सामने आप देखें, वो सब कुछ बिल्कुल, क्योंकि पानी ये जो नदी का मुहाना है, ये जो नदी की धारा है, यहाँ पे टर्न ली और ये नदी का पानी यहाँ तक चढ़ के आया, ऊपर तक चढ़ के आया है। ये तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा विनाशकारी होगा। नेपाल में ग्लेशियर फटने से बाढ़ आना कोई नई बात नहीं। हर साल ग्लेशियर फटते हैं, हादसे होते हैं। पिछले साल भी इसी भोटे कोशी नदी में ग्लेशियर का सैलाब आया था, 30 लोगों की मौत हुई। लेकिन इस बार ग्लेशियर फटने से आई आपदा ने लोगों को डरा दिया। साथ ही भारत को भी एक ऐसी वार्निंग दी कि अगर भारत ने नेपाल की इस आपदा से नहीं सीखा तो आने वाले दिनों में ग्लेशियर बम जब फटेगा तो नेपाल से बड़ी तबाही भारत में हो सकती है। नेपाल तिब्बत सीमा पर कल आई अचानक बाढ़ ने एक बार फिर हिमालय में ग्लेशियरों से जुड़े खतरे की ओर ध्यान खींचा है, या यूं कहें कि ग्लेशियरों से जुड़े खतरे पर अलर्ट किया है। भारत में भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम की कई नदी घाटियां खतरे की जद में है। वहीं उत्तराखंड में खतरा सिर्फ ग्लेशियर झीलों से नहीं बल्कि खड़ी ढलानों पर मौजूद हैंगिंग ग्लेशियरों से भी है, जिससे बद्रीनाथ, माणा समेत निचले इलाकों को खतरा हो सकता है, क्योंकि इन्हीं ग्लेशियर के टूटने से साल 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी। केदारनाथ में भी चौराबाड़ी ग्लेशियर के ऊपर बनी झील के टूटने से मंदाकिनी नदी में विनाशकारी सैलाब आया था। वैज्ञानिक शब्दावली में इस प्रकार की घटनाओं को ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहा जाता है। आसान भाषा में समझें तो ग्लेशियर खुद किसी गुब्बारे की तरह नहीं फटता, बल्कि ग्लेशियर के पिघलने से उसके आसपास बर्फ, मिट्टी और पत्थरों की मदद से एक अस्थायी प्राकृतिक झील बन जाती है। फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं तो इन झीलों में पानी का भार सीमा से अधिक हो जाता है
जब कोई भूकंपीय झटका आता है या भारी बर्फ खिसक कर गिरती है तो ये मोरेन यानी कच्चा बांध टूट जाता है। यही वजह है कि भारत सरकार 2485 ग्लेशियल झीलों की लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। इन झीलों में 56 ग्लेशियल झीलें हाई रिस्क कैटेगरी की हैं, जो कभी भी तबाही ला सकती है। जो हमारे वैज्ञानिकों का आकलन है पुराने डेटा के आधार पे कतिपय कई जगहों पे बहुत सही है, और मैं उसको ये मानता हूँ कि हमें प्रकृति के इन जितनी भी प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं इनके अनुरूप हमें एक्ट करना चाहिए। अगर हम इनकी प्रकृति को समझ जाएं, इनके जो नेचर है, जो प्रोसेस है, उसको समझ जाएं तो हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। और अगर हमने इनसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी तो निश्चित तौर पे हम इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। केंद्रीय जल आयोग रिपोर्ट में लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में फैली 432 ग्लेशियल झीलें अचानक विनाशकारी बाढ़ ला सकती है। इसलिए इनकी गहन निगरानी की जरूरत है, क्योंकि यहाँ खतरा सिर्फ झीलों के फटने से आने वाली बाढ़ तक सीमित नहीं है। यूएसजीएस की रिपोर्ट के मुताबिक कल यानी 26 अगस्त को नेपाल के समय के मुताबिक करीब सुबह 8:30 बजे नेपाल चीन सीमा के पास ऐसी भूकंपीय गतिविधि दर्ज हुई जिसे शुरू में 4.4 तीव्रता का भूकंप माना गया। बाद के आकलन में एजेंसी ने कहा कि वहां कोई भूकंप आया ही नहीं था, बल्कि ये कंपन एक भूस्खलन था। भूस्खलन इतना शक्तिशाली था कि इससे करीब 5.2 तीव्रता के भूकंप के बराबर भूकंपीय ऊर्जा पैदा हुई। इसी भूकंपीय ऊर्जा की वजह से बर्फ और चट्टानों के ग्लेशियल ढहने से पैदा हुए मलबे के बहाव ने नीचे की ओर विनाशकारी बाढ़ को जन्म दिया। सैटेलाइट तस्वीरों के शुरुआती विश्लेषण में ये संकेत मिला कि बर्फ और चट्टानों का विशाल हिस्सा लेहंडे खोला नदी में जा गिरा। इससे मलबे से भारी बाढ़ आई, जो तिब्बत से नेपाल की ओर बढ़ने वाली इस नदी के रास्ते नीचे की बस्तियों तक पहुंच गई। दुनिया के कई देशों में ग्लेशियर फटने की वजह से कई बार बड़ी तबाही आ चुकी है, जैसा कि नेपाल में तबाही आई। जिस जगह पर नेपाल में ये सैलाब आया है वहां बहुत बड़ा भूस्खलन है, और भूस्खलन की वजह से ग्लेशियर टूटकर नीचे बिना जो एक झील है उसे टकराया होगा, जाहिर सी बात है, और झील टूटने से नीचे की ओर विनाशकारी सैलाब। लेकिन यही एक वजह नहीं होती है ग्लेशियर की टूटने। उत्तराखंड को बर्फीली चोटियों, घने जंगलों और नदियों के राज्य के रूप में देखा जाता है, लेकिन पिछले 30 सालों में इसकी जमीन की तस्वीर तेजी से बदली है। साल 1992 से 2022 के बीच बर्फ का क्षेत्र घटा, प्राकृतिक वनस्पति कम हुई, करीब 13 गुना रफ्तार से निर्माण कार्य हुआ। इसी दौरान बारिश और तापमान के पैटर्न में भी बदलाव दिखाई दिया। इसलिए उत्तराखंड में ग्लेशियर के फटने का खतरा ज्यादा रहता है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते मैदानी इलाकों के मुकाबले ऊंचे पहाड़ों का तापमान हर साल ज्यादा बढ़ रहा है। इससे ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इससे नई झीलें बनती है और पुरानी झीलें और बड़ी हो जाती है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब ग्लेशियर का मोरेन टूट जाता है और तबाही आती है। इसके साथ ही भूस्खलन या हिमस्खलन की वजह से जब कोई बड़ा बर्फ का टुकड़ा सीधे झील में गिर जाए तो झील में एक बड़ी लहर बनती है और झील का नेचुरल ठहराव टूट जाता है। तेजी से नीचे की ओर मलबा और तबाही आती है। इसके अलावा भूकंप, पहाड़ी इलाकों में खनन, पेड़ों की कटाई और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की वजह से झील के इलाके की स्थिरता बिगड़ सकती है और झील का बांध टूट सकता है। यही वजह है कि 2013 में उत्तराखंड में केदारनाथ आपदा, 2021 में उत्तराखंड में चमोली आपदा, 2021 में नेपाल में मेलमची बाढ़, 2023 में सिक्किम में
साउथ लोहनक झील आपदाई, 2026 में नेपाल में आपदाई। वैसे उस वैली में बहुत सारी ग्लेशियर लेक है, लेकिन जिस पर्टिकुलर लंगतांग के जस्ट अपोजिट से जहाँ से टूटा हुआ है, तो वहाँ पे एक दो ग्लेशियर्स है जो इसमें गूगल अर्थ में भी हम लोगों ने देखा, तो वो ग्लेशियर्स बेसिकली वहाँ पे है और हैंगिंग ग्लेशियर है। हैंगिंग ग्लेशियर के टूटने के चांसेस आज के दौर में ज़्यादा है। जिस हिमालय को कभी कवच कहा जाता था, आज वही काल बनता जा रहा है। पिछले 15 साल की बात करें तो हिमालय क्षेत्र में 15 सालों में 5 महातबाही आ चुकी है। आने वाले दिनों में यही हिमालय और बड़ा खतरा बन जाएगा, जो बड़ी तबाही के साथ बड़ी जनहानि ला सकता है। पहाड़ों पर मौजूद ग्लेशियर सिर्फ बर्फ के विशाल नदी नहीं है, करोड़ों लोगों के लिए पानी का महत्वपूर्ण स्रोत है। लेकिन जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान के चलते ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है, टूट रहे हैं। सवाल है कि क्या टूटने से रोका जा सकता है? रोका जा सकता है तो उपाय कौन कौन से हो सकते हैं जो इस तबाही से इंसानों को बचा लें? ग्लेशियरों का टूटना अलग अलग कारणों पर निर्भर करता है, इसलिए इसे पूरी तरह रोकना असंभव है। लेकिन ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने और अस्थिर होने की रफ्तार को कम किया जा सकता है, और ये सब इंसान के हाथ में है। ग्लेशियरों को पिघलने से रोकने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है ग्लोबल वार्मिंग रोकना। अगर ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित कर लिया जाए तो ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। कोयला, पेट्रोल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों को कम इस्तेमाल कर स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और कार्बन उत्सर्जन घटाना लंबे समय में ग्लेशियरों को बचाने में सबसे अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक ग्लेशियरों की लगातार निगरानी करते हैं। सैटेलाइट तस्वीरें, ड्रोन, सेंसर और जमीन पर लगाए गए उपकरणों की मदद से बर्फ की मोटाई, तापमान और दरारों में होने वाले बदलाव का पता लगाया जाता है। नेशनल एजेंसी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट मिटिगेशन जो है, मैनेजमेंट जो अथॉरिटीज़ है, वो हो गया स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर के। स्टेट गवर्नमेंट और भी एजेंसी मिल करके जो है इन लेकों को, जो 5 अति संवेदनशील लेक है, उनका सर्वे हो चुका है। और इसमें आगे जो है अभी हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर के कुछ अर्ली वार्निंग है, कुछ ये सब चीज़ें डेवलप करने की अभी कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।